हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने आनुवांशिक विविधता या विविधता उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। वो कारक थे पहले ग्राम्य, सेकंड कारक था हमारे लिए सेकंड कारक जो हमने पढ़ा था वो था जनन द्रव्य, तीसरा कारक जो हमने पढ़ा था वो था पादप विस्थापन। ठीक है, इन तीन के बारे में हम रीड आउट कर चुके हैं। आज जो विविधता उत्पादन करने वाला चौथा कारक है उसका नाम है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, हम इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। किसे कहते हैं संकरण, इसको समझने की ट्राई करेंगे। संकरण क्या होता है? देखो, संकरण ये होता है कि दो अलग अलग जीवों के बीच में क्या करा दें, जनन करा दें। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोले, एक जीव ये है, दूसरा जीव ये है, दोनों की अनुवांशिक गुण अलग अलग है, दोनों की जीन प्रारूप क्या है, अलग अलग। अब यहाँ पे बार बार एक शब्द आएगा जीन प्रारूप। तो आपने कक्षा 10 के अंदर मेंडल के नियम पढ़े होंगे। उस मेंडल के नियम में दो वर्ड आते थे, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। जो हमारे बाहरी लक्षणों को नियंत्रित रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, लक्षण प्रारूप। जो हमारे लक्षणों को नियंत्रित करने के जो प्रमुख कारक होते हैं, जो जीन होते हैं, उसी कारण हमारे क्या बनते हैं, आंतरिक संरचनाएं, आंतरिक लक्षण बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। तो ये हमारे पास दो पादप है, एक पादप ए, दूसरा पादप बी। दोनों के बीच में मैंने क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। तो इन दोनों का मुझे क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। वो पीढ़ी क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी। तो दो अलग अलग पादपों में संकरण करवाना, दो अलग अलग पादपों में जनन करवाने की क्रिया क्या कहलाती है, संकरण। जैसे इसके एग्जांपल से समझते हैं, एक है प्लांट ए और दूसरा है प्लांट बी, जिसका जीन प्रारूप है कैपिटल टी कैपिटल पी और इसका जीन प्रारूप है स्मॉल टी स्मॉल टी। ये एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि 10वीं में आप पढ़ के आ चुके हो। ये लंबा है, ये बौना है, इसके लंबेपन को नियंत्रित करने वाली जो जीन है वो कौन सी है, कैपिटल। इसके बौनेपन को नियंत्रित करने वाली जो जीन है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या कराया, जो जनन कराया है, ये जनन क्या कहलाया, संकरण। इससे कौन सी पीढ़ी मिली, F1 पीढ़ी। इस पीढ़ी को हम क्या कहेंगे, संकर प्रजाति। यानी इसमें इसका भी गुण है, इसमें इसका भी गुण है। यानी संकरण क्या है, संकरण दो भिन्न भिन्न पादपों के बीच में जनन करा, संकर प्रजाति प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। परिभाषा समझ में आई, कंप्लीटली समझ में आई? ठीक है, इट इज क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा, क्यों करा रहे हो भाई संकरण, कहाँ जरूरी है संकरण करवाना? तो सीधी सी बात है, F1 पीढ़ी में क्या मिली, संकर प्रजाति। तो हम क्या उत्पन्न करने चाहते हैं, संकर बीज, जिसमें इसके भी लक्षण हो, जिसमें इसके भी लक्षण हो। तो दो विविध लक्षण प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, संकरण। दूसरा अनुवांशिक विविधता। देखो, ये इससे भी भिन्न, ये जो प्लांट है ये इससे भी भिन्न है और इससे भी भिन्न है। इसका जीन प्रारूप कैपिटल कैपिटल, इसका स्मॉल स्मॉल, लेकिन इसका क्या आया, स्मॉल और कैपिटल दोनों आया है। यानी इसमें क्या कर रहे हैं, हम अनुवांशिक विविधता को बनाए रख रहे हैं। और हमने किस में पढ़ रहे हैं, संकरण पढ़ किस में रहे, विविधता के उत्पादन में पढ़ रहे हैं। तो ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए भाई, एक तो संकर बीज बनाने, एक अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करनी। तो अब तो संकरण लगभग आपको समझ में आ चुका होगा क्या है। अभी भी नहीं आया तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, दो जीवों के बीच में जनन हुआ है, उससे एक बच्चा मिल रहा है जिसमें माता के भी लक्षण हो, पिता के भी लक्षण हो। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई, एक तरीके से देखे तो संकरण कहलाई। और जो बच्चा मिला है वो क्या है, संकर बीज। बीज बोल सकते हैं, संकर बच्चा बोल सकते हैं हम इस तरीके से। अब बात करते हैं टाइप्स यानी प्रकार की। क्या बात करते हैं, टाइप्स और प्रकार की। अंतर प्रभेद संकरण, अंतर प्रभेदी संकरण और दूरस्थ संकरण। अब देखो, इसमें अंतर अंतर मतलब अंदर की ओर, दूरस्थ मतलब दूर दूर की ओर। देखो, समझना है, तोड़ तोड़ा के अपन को समझना है, कैसे भी करके समझना। यानी एक ही जाति की विभिन्न किस्मों के बीच में हो, एक ही जाति उसकी अलग अलग किस्में, उनके बीच में हो तो अंतर प्रभेद। और दो अलग अलग जातियों प्रजातियों के बीच में हो तो वो क्या कहलाएगा, दूरस्थ। यानी मान लो कोई एक जाति है ए, ठीक है, उसकी किस्म ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ए का बी के साथ हो, ए का एफ के साथ हो, सी का डी के साथ, किसी के भी बीच में आ जाए वो क्या कहलाएगा, अंतर प्रभेद। एक जाति है ए, दूसरी है बी, अगर इन दोनों के बीच में डायरेक्टली हो तो वो क्या कहलाएगा, दूरस्थ संकरण कहलाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ये एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से इसको क्लियर आउट कर लो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि संकरण क्या है, संकरण किसे कहते हैं, संकरण के ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी अब नाम आ जाए संकरण के, सर ने संकरण पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था संकरण में, परिभाषा पढ़ाई थी, वैसे कहीं पढ़ाए हो,
सर बाद में पढ़ाया था सर ने संकरण की परिभाषा, परिभाषा का सर उद्देश्य क्यों कराते हैं भाई, उद्देश्य कंप्लीट हो गया। फिर टाइप्स यानी प्रकार कितने होते हैं, ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो करते कैसे, अगला पॉइंट क्या बनेगा, करते कैसे यानी संकरण की विधि। तो हम बात करते हैं संकरण की विधि की, यहीं पे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि संकरण की क्या विधि होती है। अब मैं अगर बात करूं संकरण की विधि की, तो एक नॉर्मली हमें संकरण कराना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, दो जीव चाहिए यानी जनक चाहिए। तो संकरण की विधि का फर्स्ट स्टेप होता है जनकों का चयन। पहला स्टेप क्या होता है, जनकों का चयन कर लिया भाई। मान लो हमें दो जनक चाहिए जिसमें विशिष्ट वांछिक लक्षण होने चाहिए, एक जनक ए है दूसरा जनक बी है, दोनों का क्या कर दिया, चयन कर दिया। अब दोनों का भी टेस्ट करो, जो लिया है हमने जनक लिए वो वास्तव में अच्छे हैं या नहीं, तो हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन। क्या करेंगे, मूल्यांकन। हो गया मूल्यांकन। तीसरा, अब जैसे दो जनक लिए, एक जनक नर है दूसरा जनक क्या है, मादा है। इन दोनों के अंदर दो प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। पहले नर में हम प्रक्रिया करते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, विपुंसन। यानी नर के जो पराग कण बने उन पराग कणों को चिमटी की सहायता से हटा लिया, ये प्रक्रिया क्या कहलाई, विपुंसन। मादा भाग जो है, उस मादा भाग में से हमने क्या किया, उस मादा भाग को थैली के द्वारा बांध दिया ताकि कोई दूसरा परागकण आकर उस पर परागण की क्रिया ना कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, थैलीकरण। मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ, मैंने पहले से क्यों नहीं लिखा, उसका एक कारण है। देखो अगर इस टॉपिक को याद करना है, सबसे पहले जनक चाहिए, जनकों का फिर क्या करना पड़ेगा, टेस्ट। अब जनक एक नर है और एक मादा है। नर के अंदर हमें क्या कराना है, विपुंसन, मादा के अंदर हमें क्या कराना है, थैलीकरण। अब ये दोनों जैसे ही कंप्लीट हुए, विपुंसन किसे कहते हैं समझ में आ गया, ये नर है, नर प्लांट है, नर प्लांट का नर पुष्प है। इस पुष्प पर से पराग कणों को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, क्योंकि वांछित परागकण मुझे चाहिए परागण की क्रिया के लिए, परागकण को हटाकर मैंने साइड में रख लिया, ये क्या कहलाती है, विपुंसन। अब थैलीकरण, ये है मादा पुष्प, ठीक है। इस पर ये दूसरे परागकण पे भी आप दूसरे परागकण भी तो आ सकते हैं नहीं आ सकते, इस प्लांट का भी आ सकता है, उस प्लांट का भी आ सकता है, इधर का भी आ सकता है, और वो आके परागण की क्रिया को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मुझे तो बस इसी परागकण चाहिए नहीं चाहिए, इसी पादप के परागकण चाहिए, तो इसको मैं थैली से बांध दूंगा ताकि कोई दूसरा परागकण आएगा भी तो भी परागण की क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी, थैलीकरण होगी। अब अगला है टैग लगाना। टैग लगाने का मीन्स बहुत ईजी है। आपने एक कागज लिया, उस कागज को नर और मादा पुष्प के ऊपर पिनअप कर दिया या बांध दिया, कैसे भी करके उस पर लिख दिया कि आपने विपुंसन कब किया, आपने थैलीकरण कब किया। फिर जब आप परागण कराओगे तो आपने परागण की कब किया उसकी डेट लिखी हुई होनी चाहिए। छठा, हम क्या करेंगे, परागण। अब लाए होते हैं कि आरती तो उतारनी है नहीं, क्या आरती उतारने के लिए बैठे, आरती तो उतारने वाले हैं नहीं, अपन क्या कराने वाले, इन दोनों के बीच में जन्म करवाने वाले। तो ए यानी नर भाग के परागकणों को लिया जो था हमने विपुंसन की क्रिया द्वारा, उसको उठाकर सीधे मादा भाग के वर्तिकाग्र पे क्या कर दिया, डाल दिया। यानी क्या कंप्लीट करा दी हमने, परागण की क्रिया, नर भाग का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। क्लास 10 याद करो, कक्षा 10वीं में पढ़ा था, नर भाग के परागकण का मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो हमने क्या करा दिया, परागण कहला दिया। अब परागण होने के बाद निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद भ्रूण बनेगा, तो भ्रूण से जो बीज बनेंगे वो क्या होंगे, F1 बीज। क्या होंगे, F1 बीज। जैसे इन दोनों के बीच जनन हुआ, क्या बना, AB बना, ये F1 बीज। इन F1 बीजों को मैं क्या कर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा। क्या कर लूंगा, इकट्ठा कर लिया। अब 8वां रहेगा प्रजनन विधियां। संकरण में कौन कौन सी प्रजनन विधियों का हम उपयोग करते हैं, बहुत सारी विधियां हैं, 4 विधियों के ऊपर डिस्कस करना है। पोष विधि है, प्रतीक विधि है, वंशावली विधि है, इन विधियों के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया संकरण किसे कहते हैं और संकरण की क्या प्रोसेस है। देखो भाई, सबसे पहले लेके आओ जनकों को, ठीक है, टेस्ट करो भाई तुम सही है कौन है, सही है या कौन है, सही है, टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद में नर भाग को अलग कर दो, मादा भाग को अलग कर दो। अलग कर दिया मतलब विपुंसन और क्या कर दिया, थैलीकरण। भाई तू कहीं और जाके परागण नहीं कर सकता, और तू जो है किसी और के साथ मतलब कोई दूसरा परागण आकर इस पर जनन
नहीं कर सकता। फिर टैग लगा दिया भाई आपने, एक पोस्टर या एक पेज चिपका दिया कि इस पे कब विपोषण हुआ था, कब फलीकरण हुआ था। फिर परागण करवा दी, आरती उतारने तो लाई नहीं थे, परागण करवाना था, परागण करवा दिया, F1 बीज बन गए। और कौन कौन सी प्रजनन विधियाँ यूज हुई उस पर डिस्कस करते हैं। तो गर्मी ज़्यादा है, सो प्लीज़ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी इसको देखने का कष्ट करें। नहीं समझ में आता है तो आप सबके पास मेरे मोबाइल नंबर है, यू कैन कॉल मी। आप मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हो और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो